हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसमें एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी लेवल बेसिकली कितना होगा। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट ट्रांजिशंस, बेसिकली पी ब्रांच क्या होता है, आर ब्रांच क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें वेव नंबर वगैरह कैलकुलेट करेंगे सभी के लिए, और फिर क्यू ब्रांच डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके बाद ओ एंड एस ब्रांच। ठीक है, ओ और एस ब्रांच ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो हमारा मेन रहेगा पी, आर और क्यू, ये तीन ब्रांच डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा में। सबसे पहले हम बात करें, हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल रोटेशन कर सकता है, एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ से मिली। ठीक है, तो ये आपके पास मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में दो एटम है। ये कैसा मॉलिक्यूल है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये। तो इसमें दो एटम है जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि एक स्प्रिंग के द्वारा बंधे हुए हैं। तो इनका एक कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा सी। तो जैसे ही एनर्जी यहाँ से मिली, क्या करेगा, इस एटम को इधर और इस एटम को इधर रोटेट कराने लगेगा। तो इसका मतलब एटम जो मॉलिक्यूल होगा उसके पास रोटेशनल एनर्जी होगी, रोटेशनल एनर्जी होगी। ओके, प्लस मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, आपस में इधर इधर भी जा सकता है, लीनियर मोशन कर सकता है, बेसिकली वाइब्रेट ऐसे ऐसे कर सकता है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। रोटेशन आसान होता है, मतलब कम एनर्जी जरूरत पड़ेगी, वाइब्रेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो मॉलिक्यूल आपका वाइब्रेशन भी कर सकता है, तो इसका मतलब है इसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी होगा मॉलिक्यूल के पास। और क्योंकि ये एटम है, मान लो एटम ए है, एटम बी है, तो ये एटम है, एटम में हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होते हैं इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ ट्रांजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल भी होगी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होगी। तो मॉलिक्यूल के पास टोटल कितने प्रकार की एनर्जी होती है? तीन प्रकार की। एक है इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा है रोटेशनल, तीसरा है वाइब्रेशनल। तो हम लोग इसमें क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? रोटेशनल एनर्जी लेवल प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच का सेपरेशन होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वाइब्रेशनल का होता है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम वाइब्रेशनल एनर्जी कंसीडर करें, सपोज ये वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई, इसका सेपरेशन हो गया 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बीच में आपके पास क्या आ जाएंगे? रोटेशनल एनर्जी लेवल आएंगे। तो ये रोटेशनल है, ये रोटेशनल है, और ये रोटेशनल एनर्जी लेवल है, और ये आपका वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। द वाइब्रेशन एंड रोटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन टेक प्लेस इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। रोटेशन जो है, जो ऐसे मॉलिक्यूल रोटेट करेगा और जो वाइब्रेट करेगा, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर के मोशन कर सकते हैं। टोटल एनर्जी जो होगी रोटेशन प्लस वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन प्लस रोटेशन, वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी होती है? ये होती है v प्लस हाफ एच न्यू एस सी। तब हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और रोटेशनल एनर्जी कितनी होती है? सो दिस इज योर वाइब्रेशनल एनर्जी, और ये होता है आपके पास रोटेशनल एनर्जी, जहाँ पे v जो है वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, और j क्या है? रोटेशनल क्वांटम नंबर है। न्यू ऑसिलेशन कितना होता है? न्यू ऑसिलेशन होता है आपके पास 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। सब प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हमारे पास वाइब्रेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होकर के परफॉर्म हो सकते हैं मॉलिक्यूल में। तो वाइब्रेशन की हमने लिख दिया एनर्जी लेवल, और रोटेशन की एनर्जी लेवल लिख दिया हमने। ठीक है, वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो ग्राउंड स्टेट की बात करें तो जीरो रोटेशन हो, जीरो वाइब्रेशन हो, मतलब क्वांटम नंबर जो है v बराबर 0 और j बराबर 0 हो, तो हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिलेगा। जैसे रखेंगे E00, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे j बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे जब v बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम,
1 सेकेंड, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ओके, सो दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट Vj, इसको हम लिख देते हैं Vj एनर्जी लेवल। नाउ इट इज मच अंडरस्टैंडेबल। तो Vj, तो V बराबर 0, J बराबर 0, तो हमें मिल जाएगा ग्राउंड स्टेट। और ओके, तो 0 0 ग्राउंड स्टेट हो गया। एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो कौन सा होगा, 0 1, यहाँ पे 0 ले लेंगे, यहाँ पे 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो 0 जब रखेंगे यहाँ पे ये 0 ये हो जाएगा, तो ये बचेगा हाफ, और ये बच जाएगा 2 h²/8π²i, और ये जो है यहाँ पे 2 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जस्ट बचेगा 4। तो j बराबर 1 पे आपका ये हो जाएगा h²/4π²i, और ये हो जाएगा v बराबर 0 पे। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 0 2, यानी v बराबर स्मॉल v, यानी ये जो है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, इसका 0 रखेंगे और j की वैल्यू रखेंगे 2, रख के कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 जैसे ही रखेंगे तो 2 ये हो गया, ये 2 + 1 ये हो गया 3, और ये 2, सो 2 से 8 कैंसिल, तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 3, यानी 3/4 h²/8π² आ जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और फिर आपके पास आ जाएगा ये चीज। तो ये हमने बेसिकली क्या कैलकुलेट कर लिया, वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ग्राउंड स्टेट क्या होंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब कुछ ट्रांजिशन देख लेते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो हमने बोला कि अगर हमारे पास V बराबर 0 है, V बराबर 0 लेवल है, तो इसमें क्या हो सकता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल से लाई करेंगे। रोटेशनल एनर्जी लेवल जो होते हैं उनका सेपरेशन हमने डिस्कस किया हुआ है, ये जब हम लोग पढ़े थे रोटेशनल एनर्जी स्पेक्ट्रम। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन एटम का अगर एनर्जी लेवल याद हो तो उसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है, नीचे एनर्जी लेवल की स्पेसिंग ज़्यादा रहेगी, ऊपर जाओगे तो कम होती जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड, तो ये हमारे पास हो गया। ओके, तो J 0 से 4 है, हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल हो गया 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा आपके पास, थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1, ये ज़्यादा बड़ा होगा 2, फिर 3, और गया 4। ये आपका आ गया वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल V बराबर 0, और ये आ गया आपका वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल V बराबर 1। ओके, ये है आपका J बराबर 0, J बराबर 1, J बराबर 2, J बराबर 3, J बराबर 4, J बराबर 0, J बराबर 1, J बराबर 2, J बराबर 3, और ये हो गया J बराबर 4। ठीक है, सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा V +-1, यानी 0 से 1 होगा, दैट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक ही है। 0 से 0 में मतलब इस एनर्जी लेवल में ही ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, हमेशा यहाँ से ऊपर ट्रांजिशन होगा या ऊपर से नीचे ट्रांजिशन होगा। और डेल्टा J भी आपका +-1 होगा। तो जब आपका ऊपर से नीचे ट्रांजिशन हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन नहीं हो सकता, या यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन नहीं हो सकता, ये वाला सिलेक्शन रूल वायलेट हो जाएगा, या यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि डेल्टा V फिर 0 हो जाएगा, 0 0 में ही ट्रांजिशन हो रहा है। इसका मतलब ट्रांजिशन हमेशा V बराबर 0, यानी ये एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में होगा। ठीक है, तो हमारा V तो ये बोल रहा है कि डेल्टा V +-1, इसका मतलब यहाँ से ऊपर एनर्जी में ट्रांजिशन होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, 0 से लिया है कि 1 से लिया है। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने 1 से लिया। ओके, तो 1 से अगर हम लेंगे तो 1 से यहाँ से जाएगा सेकेंड, सो ये J बराबर 1 हो गया, V बराबर 0, तो ये जाएगा 1 से 0 में, फिर 1 से 0 में गया, फिर यहाँ से जाएगा 2 से, तो 2 से जाएगा 1 में, है ना। 2 से 2 में नहीं जा सकता, 2 से 2 में जाएगा, डेल्टा J 0 हो जाएगा। फिर आपका 3 से जाएगा 2 में, 3 से 3 में नहीं जा सकता, 0 हो जाएगा। फिर आपका जा सकता है 4 से 3 में। ठीक, तो ये एक ट्रांजिशन हमें मिल गया।
दूसरा ट्रांजिशन क्या होगा, तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे हम लोग डेल्टा जे जो है वो है जे से जे माइनस वन, तो डेल्टा जे क्या है आपका -1, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, तो हम यहाँ से जा रहे थे जे से जे -1, तो डेल्टा जे हमारे पास हो गया, आगे वाले में से इसको घटा दो क्योंकि 1 में से गए थे 0 में, यहाँ पे 1 था 0 यानी जे जे -1, फिर 2 से गए थे 1 में जे जे -1, फिर 3 से 2 में जे जे -1 एंड सो ऑन। तो डेल्टा जे है -1, इसको बोलते हैं पी ब्रांच। अगर डेल्टा जे -1 है तो इसको क्या बोलेंगे, पी ब्रांच। ठीक है, पर देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। सो यस, दिस इज पी ब्रांच डेल्टा जे -1। ये हमने ट्रांजिशन दिखा लिया, डेल्टा जे बराबर -1 का ट्रांजिशन। एक तो और डेल्टा जे है, डेल्टा जे बराबर +1 का भी कर लेते हैं। तो इसका हम लोग ले लेते हैं ग्रीन कलर। तो 0 से अगर 1 में ट्रांजिशन जाए, मतलब एक से अधिक में, 0 से 1 में और फिर 1 से 2 में, फिर 2 से 3 में और फिर 3 से 4 में, ये जो ट्रांजिशन होगा ये हो जाएगा आपका 0 से 1, मतलब क्या है कि जे से जे प्लस 1 में हो रहा है, और ये हो गया डेल्टा जे बराबर, इसमें से आगे वाले में से पीछे वाले घटा दोगे तो 1 आएगा, और इसको बोलते हैं पी ब्रांच, -1 को बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आर ब्रांच। इसको क्या बोलते हैं, आर ब्रांच। तो अगर डेल्टा जे +1 है तो आर ब्रांच बोलेंगे, नहीं तो पी ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ट्रांजिशन बेसिकली पी ब्रांच का और आर ब्रांच का। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल हमेशा 0 टू डेल्टा वी 0 प्लस माइनस डेल्टा जी +-1 होगा डेल्टा वी। और सिलेक्शन रूल यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड, तो यहाँ से जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हायर एनर्जी स्टेट में हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। अगर ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो एमिशन होगा फोटोन का, यहाँ पे क्या होगा, फोटोन एब्जॉर्ब होगा मॉलिक्यूल के द्वारा, तो एब्जॉर्ब होगा तो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ओके, ये जो है ये आपका एब्जॉर्प्शन है, ये भी आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि इसमें लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, सो फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा डेल्टा वी बराबर +1, यानी 0 से 1 में जाएगा, ट्रांजिशन हमेशा इस वाले लेवल से इसमें होगा, हमेशा ऊपर से नीचे, कभी भी ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ नहीं होगा, हमेशा यहाँ से इस लेवल में होगा। यहाँ से यहाँ होगा वो डिफाइन करेगा V, और फिर इसमें से किस J लेवल में होगा वो डिफाइन करेगा डेल्टा J। ठीक है, P ब्रांच के लिए हम लोग पता है डेल्टा J हमारे पास था -1, यानी J से J -1, J की वैल्यू होती है 1 2 3, और तो अगर 1 2 3 है तो हमारे पास जो फोटोन एब्जॉर्ब होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, A1 J -1 माइनस E0 J, है ना। तो देखो 1 सेकेंड, तो एच न्यू क्या होगा, एच न्यू हो जाएगा आपके पास EV J, ठीक है, -EV'J'। ओके, इतना होगा। अब क्वेश्चन होता है कि VV' कितना होगा, JJ' कितना होगा। सिलेक्शन रूल, डेल्टा V बराबर +-1, तो अगर आप V को, क्योंकि हमने जो ट्रांजिशन यहाँ पे लिया हुआ है ये लिया हुआ है 0 से 1 में, 0 से 1 में लिया हुआ है, तो इसका मतलब V बराबर 1 हो गया, और जब V बराबर 1 है तो P ब्रांच के लिए अगर देखें तो P ब्रांच के लिए J से J -1 में जा रहे हैं, तो V बराबर ये हो जाएगा P ब्रांच के लिए 0 से 1 में, और ये हो गया J से J -1, तो 0 टू J 1 टू J -0 टू J -1, ये हो जाएगा, है ना। सिलेक्शन रूल के हिसाब से P ब्रांच के लिए यही होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि P ब्रांच में डेल्टा J होता है -1। ओके, यहाँ पे ये J -1 है, तो ये लेंगे J -1 तो V का 1 लेंगे, और ये अगर ये J लेंगे तो V का 0 लेंगे। ठीक है, सिमिलरली इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपके पास हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। सो नहीं, ये आप
v तो हमेशा 0 से 1 ही रहेगा, तो j+1 लेंगे तो 1 लेंगे v की वैल्यू, और अगर j की वैल्यू j लेंगे तो v की वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, तो वो हमारा r ब्रांच के लिए होगा, उसको हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल ये है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जो p ब्रांच का फोटोन निकले, फोटोन एब्जॉर्ब होगा, उसकी एनर्जी हो जाएगी h न्यू p E1j - 1 माइनस E0j। जनरल फार्मूला क्या होगा, मान लेते हैं ये v कोई भी लेवल से निकला होगा और j कोई लेवल हो, v डैश कोई लेवल हो और j डैश कोई लेवल हो, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ मॉलिक्यूल के द्वारा फोटोन और इस लेवल में चला गया, तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर। अब v की जो वैल्यू है और v डैश की वैल्यू है कैसे निकलेगी, तो जो v की वैल्यू है वो हो जाएगी 1, यहाँ पे जो v डैश होगी इसकी वैल्यू जाएगी 0, और ये है आपके पास j, तो j यहाँ पे आ जाएगा और ये j-1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो v जा रहा है 0 से 1 और j जा रहा है j से j-1, तो रखेंगे यहाँ पे जो आपके पास आ जाएगा h न्यू p, ये जो फोटोन यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है या इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है, ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी e vj। ठीक है, ये याद रखना, vj हम लेके चल रहे हैं, तब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा e vj, तो v की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू है p ब्रांच के लिए j-1। ठीक है, माइनस e, ओके, सो v की वैल्यू कितनी है 0 j। ठीक है, इसी तरीके से r के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, r के लिए कितना हो जाएगा 1 j+1 माइनस 0 और j। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ओके, सो ये हमारे पास आ गया 1j 0j-1, 1j-1। ओके, तो यहाँ पे 1 लिया है इन्होंने और j-1, तो हाँ सही है, तो 1 j-1, देखो ये आपका इसके करस्पॉन्डिंग है और 0j है, सो 1 j-1 और 0j एकदम सही है, h न्यू p। और न्यू r का भी देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, वो सेकंड, तो न्यू r की फ्रीक्वेंसी के लिए देखो 1j+1 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 माइनस 0j माइनस, ओके, सो माइनस 0j एकदम सही है। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गया है आप लोगों को। ठीक है, तो p ब्रांच के लिए कैलकुलेट करें तो ये हमेशा v की वैल्यू 0 to 1 जा रही है और j की वैल्यू j से j-1 जा रही है, तो e1j-1 माइनस e0j, तो इस वाले लेवल में से इसको घटाएंगे ना एनर्जी को, इसलिए ये हो गया। फिर यहाँ पे भी इस वाले लेवल में से इस वाले लेवल को घटा देंगे तो r ब्रांच का आ जाएगा, तो 1j+1 माइनस 0j, और p ब्रांच के निकालने के लिए 1j-1 माइनस 0j। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फार्मूला है EVJ का, वो क्या बोलता है, v प्लस हाफ h न्यू ऑसिलेशन प्लस h²/8π² j+1, तो v की वैल्यू 1 रखेंगे और j की वैल्यू j-1 रखेंगे। ठीक है, तो v की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस हाफ h न्यू ऑसिलेशन प्लस h²/8π² और j की जगह j-1, तो यहाँ जाएगा j-1, यहाँ जाएगा j-1, तो +1 -1 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा j, ये j। ठीक है, माइनस माइनस 0j, तो जब 0 रखेंगे तो v बराबर 0, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ बचेगा हाफ, फिर ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे भी कर देगा h²/8π² और j की जगह j रख देंगे, सिंपल आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे h न्यू ऑसिलेशन से ये कैंसिल और यहाँ h²/8π² j कॉमन, क्या बचेगा j-1 माइनस j-1। ठीक है, h² 8π² i कॉमन हो गया, तो यहाँ पे
जे भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, वाई नॉट, जे भी कॉमन ले लेते हैं। तो जब जे कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास क्या बचेगा, जे माइनस वन माइनस जे प्लस वन, तो ब्रैकेट हटेगा, माइनस जे हो जाएगा, माइनस वन, तो यहाँ आ जाएगा माइनस टू, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कितना जाएगा, माइनस टू, और ये हो गया जे। तो इसका मतलब हमारे पास जो पी ब्रांच का जो फोटोन एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, एच न्यू पी इज इक्वल टू एच न्यू ऑसिलेशन माइनस जे, क्योंकि माइनस टू है वहां पे, तो टू एट कैंसिल, तो फोर बचेगा, माइनस जे एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर आई। तो ये हमारे पास आ गया पी ब्रांच की फ्रीक्वेंसी, न्यू पी इज इक्वल टू न्यू ऑसिलेशन माइनस जे एच अपॉन फोर पाई स्क्वायर आई, ठीक है। और हमें एक चीज ये पता होना चाहिए कि अगर फ्रीक्वेंसी मिल गई है तो वेवलेंथ कैसे निकलेगा, वेव फ्रीक्वेंसी मिल गई है तो वेव नंबर, सॉरी, फ्रीक्वेंसी मिल गई है तो वेव नंबर कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी में सी से डिवाइड कर दो, फ्रीक्वेंसी में अगर आप सी से डिवाइड कर दोगे तो आपको वेव नंबर मिल जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो वेव नंबर होता है वो क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाई एच सी। एनर्जी को अगर हम एच सी से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेव नंबर मिलेगा। तो ये हो गया एच न्यू, एच न्यू पी, एच न्यू पी। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी में अगर हम सी यानी स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेव नंबर मिल जाएगा। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया है। तो इसमें अगर हम डिवाइड कर दें लेट से सी से, तो इधर भी सी से डिवाइड कर दें, इधर भी सी से डिवाइड कर दें, इधर भी सी से डिवाइड कर दें, तो ये न्यू पी अपॉन सी हो जाएगा, न्यू पी बार यानी पी ब्रांच का वेव नंबर, न्यू ऑसिलेशन अपॉन सी, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं न्यू जीरो बार से, माइनस जे, और यह आ जाएगा एच अपॉन फोर पाई स्क्वायर आई। तो एच अपॉन फोर पाई स्क्वायर आई को हम लिख सकते हैं टू बी, क्यों, क्योंकि बी जो होता है ये कांस्टेंट है रोटेशनल स्पेक्ट्रम में, जिसकी वैल्यू होती है एच अपॉन एट पाई स्क्वायर आई सी, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ गया पी ब्रांच का जो फोटोन होगा, और पी ब्रांच के फोटोन के लिए वेव नंबर की वैल्यू आ गई, ठीक है। आर ब्रांच के लिए कर लेते हैं, तो आर ब्रांच के लिए डेल्टा जे प्लस वन, जे जे से जे प्लस वन जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये हमारे पास है ट्रांजिशन, तो ये हो गया जे प्लस वन, ये हो गया वन, तो इसका मतलब वन जे प्लस वन माइनस ई जीरो जे, तो ई वन जे प्लस वन, ये और ये साथ में जाएगा, और ये जीरो और ये जे एक साथ में जाएगा, ठीक है। तो ई वन जे प्लस वन माइनस ई जीरो जे, तो वन जे प्लस वन, क्योंकि वी जे जो होता है वो कितना होता है, ई वी जे जो होता है वो होता है न्यू ऑसिलेशन, क्या होता है ये, एच न्यू ऑसिलेशन, ठीक है, एच न्यू ऑसिलेशन वी प्लस हाफ प्लस प्लस एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर आई जे जे प्लस वन, इतना होता है। तो अगर हम v बराबर यहाँ वन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा v, है ना, ये जो वन जे प्लस वन है तो ये तो v की वैल्यू है और ये j की वैल्यू है, तो v जहाँ है वहाँ वन रख देंगे तो वन हो जाएगा, ये आ गया v की वैल्यू, और j की जगह j प्लस वन रखेंगे तो ये j प्लस वन, यहाँ पे j है, यहाँ पे j प्लस वन है, तो j प्लस वन j प्लस टू आ जाएगा, और ये कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये टर्म, सो माइनस v की जगह जीरो रखेंगे, इतना आएगा, फिर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर आई जे जे प्लस वन हो जाएगा, क्यों जे प्लस वन हो, क्योंकि यहाँ पे जे है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, एच न्यू ऑसिलेशन हाफ है, ये हाफ हाफ कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एच न्यू ऑसिलेशन, जे प्लस वन जे प्लस टू, तो जे प्लस वन बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा जे प्लस टू माइनस जे, और ये टर्म भी आपका सेम है तो बाहर आ गया, जे से जे कैंसिल, ये हो जाएगा टू, तो एट कैंसिल, तो हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर आई, ठीक है। तो एच से एच कैंसिल, तो हमारे पास आर ब्रांच का जो फोटोन एब्जॉर्ब होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, न्यू ऑसिलेशन यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑसिलेशन प्लस जे प्लस वन, एच एच कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ बचेगा एच अपॉन फोर पाई स्क्वायर आई। ये आ गया हमारे पास आर ब्रांच का जो हमारे पास होगा ट्रांजिशन, उसके लिए फ्रीक्वेंसी, और अगर हम इसमें स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेव नंबर, ठीक है। ये न्यू जीरो बार क्या है, बेसिकली न्यू जीरो बार
न्यू ऑसिलेशन अपॉन सी। ठीक है, तो ये आ गया वेव नंबर जिसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास एक आता है क्यू ब्रांच। क्यू ब्रांच क्या होता है? जब आपका डेल्टा जे जीरो हो, इसका मतलब है कि अगर हम थोड़ा सा बैक चलें यहाँ पे, मतलब 1 से 1 में जब ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्यू ब्रांच होगा। 2 से 2 में जब ट्रांजिशन होगा उसके हमारे पास होगा क्यू ब्रांच। जब डेल्टा जे जीरो हो, मतलब जे सेम से सेम में ट्रांजिशन हो, तो हमारे पास क्या मिलता है? हमारे पास मिलता है क्यू ब्रांच। तो इसका मतलब है ये 1 और ये वी तो फिक्स है, 1 और 0 रहेगा, जे जे, तो ये जे जे हो जाएगा और यहाँ 0 जे हो जाएगा। तो ई वी जे की वैल्यू रख देंगे तो ये जाएगा वी प्लस हाफ एच न्यू ऑसिलेशन, वी की वैल्यू है 1 ना हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर जे प्लस 1 माइनस ई जीरो, फिर से वी की वैल्यू रखेंगे 0 प्लस हाफ एच न्यू ऑसिलेशन माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये हाफ हाफ वाला टर्म भी कैंसिल, तो जस्ट यहाँ बचेगा एच न्यू ऑसिलेशन। तो ये एच से एच कैंसिल, तो क्यू ब्रांच की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? न्यू ऑसिलेशन के बराबर। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास एक ओ ब्रांच होता है जिसमें डेल्टा जे माइनस 2 से चेंज होगा, तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा? जे से जे माइनस 2 पे। फिर हमारे पास एक एस ब्रांच होता है जिसमें डेल्टा जे प्लस 2 से चेंज होता है, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा? जे से जे प्लस 2 में। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में, जिसमें हमने पी ब्रांच क्यू ब्रांच के पी ब्रांच क्यू ब्रांच और आर ब्रांच की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की और वेव नंबर कैलकुलेट किया। ठीक है।